12th स्टैंडर्ड में मैं टॉप 3 रैंक पे था। AI में मुझे पूरे महाराष्ट्र में रैंक 80 मिला। मैं मुंबई के सबसे इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके इंजीनियरिंग की हॉस्टल की फीस दी। जब मैंने कैलकुलेट किया कि जब मैं 6 साल से लेके अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग तक की पूरी फीस का कैलकुलेट कर लूं, जितना पैसा खर्च हुआ है उतने पैसे को अगर बैंक में डाल दूं तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा आएगा जितना मुझे सैलरी भी नहीं मिल रहा। मैं कैलकुलेशन में जब था तो मुझे समझ में आया कि आप सोच के देखिए कि एक मिडिल क्लास किस तरीके, मैं पैसे की बात करूं तो मैं पैसा समझाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा। समझना चाहते हैं? yes or no? और हम कितने तेजी से भाग रहे हैं जो समाज सिर्फ जॉब सीकर की तरफ भाग रहा है। सबको सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी चाहिए। हर एजुकेशन का अल्टीमेट मकसद ये है कि एक नौकरी चाहिए। हर एजुकेशन टर्मिनेटिव वहां हो जाती है कि नौकरी अगर मिल गई तो ठीक है। मुझे कई बार हैरानी होती है, शायद उस वक्त कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे। एक नौकरी जो 25,000 में शुरू होती है और अगर हर साल 8%, 10% से अगर आपकी सैलरी बढ़ती भी है तो 10 साल में कहीं जाके अगर आप 50,000 पे पहुंच भी गए तो 10 साल के बाद तो 50,000 की वही वैल्यू है जो 10 साल पहले 25,000 की थी। तो जिंदगी कहां अच्छी हुई क्या? तो मिडिल क्लास से निकले थे और मिडिल क्लास में रह गए। तो कुछ जरूरी है समझने की। एक एंटरप्राइजिंग नेचर होना जरूरी है। एक बड़ा अजीब सा भ्रम है, हमको बड़ी हिचकिचाहट होती है किसी भी सामान को बेचने में, होती है ना। और हम मतलब कौन? इंडियन मतलब कौन? जिसकी पूरे परिवार की इनकम, इंडियन मतलब मैं 94% इंडियंस की बात कर रहा हूं, जिसके पूरे परिवार की इनकम 50,000 रुपए से महीने की कम है, लेकिन उसको शर्म आ रही है, हिचकिचाहट हो रही है किसी चीज को बेचने में। अरे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या करेगा? अरे हम तो ऐसे हैं। क्या भ्रम में है कि आप कैसे हैं? क्या लगता है कि बिना पैसे के एक अच्छी जिंदगी जी जाती है? कितने ऐसे लोगों को लगता है कि बिना पैसे की अच्छी जिंदगी भी हो जाती है? क्या पैसे का काम पैसा करता है या नहीं करता? yes or no? yes or no? तो जब ये बात मैंने समझी, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, मैंने पैसे की इंपॉर्टेंस को समझा। मैं भी अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, अपनी जिंदगी में इंजीनियरिंग कर रहा था। ये उम्मीद थी कि 4 साल के बाद कॉलेज में जॉब लग जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे जो लाइफ ठीक हो जाएगी उसका कैलकुलेशन करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि जितना तो मैं नौकरी करके कमाऊंगा, उसके बाद जो मेरे अपने पास सर्वाइवल होगा, मैं अपना खर्चा करूंगा या मैं अपने परिवार के सपने को पूरा करूंगा। उस कैलकुलेशन में बात फिट नहीं बैठ रही। जब बात फिट नहीं बैठ रही थी तो जब इस इंडस्ट्री को पहली बार देखने का मौका मिला, 17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और मैं इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। कि जब पहली बार मुझे मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अरे इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैं कोई सेल निकालता हूँ, अगर अच्छी चीज मैं किसी इंसान को रेफर कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है, इस दुनिया में सबको मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक और अच्छी बात मुझे समझ में आई कि अगर वो भी कुछ करेगा तो उसको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। ये तो कमाल हो गया। फिर ये समझ में आया कि वो भी कुछ करेगा तो उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। यानी कि मुझे समझ में आया कि अगर मेरी जितनी टीम बनती चली जाएगी, जितना नेटवर्क बनता चला जाएगा और जितने लोग पूरे नेटवर्क में कहीं भी कुछ भी, एक दीपक का जूस पी रहे हैं, एक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, एक मसाला खा रहे हैं, एक तेल पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका पैसा उनको भी मिलेगा, उनके साथ वाले को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो बड़ी कमाल की बात हो गई, तो प्रॉफिट है। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई कि जब मैंने इसके बारे में अपने मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि यार तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जब मैं समाज में लोगों से बात करने गया, दोस्तों से बात करी या रिश्तेदारों से बात करी, तो बड़ी अलग किस्म की भ्रांति थी। बड़ी अजीब नजर से देख रहे थे लोग कि यार ये बेकार काम है, इस काम में कुछ रखा नहीं है।
नहीं आया, क्यों भाई, क्यों कुछ नहीं रखा? बोले नहीं नहीं, तो कुछ होता नहीं है। एक से बात करी उसने भी यही काम, दूसरे से बात करी उसने भी यही काम, तीसरे से बात करी उसने भी यही काम, और जिससे भी बात कर रहा था वो यही कह रहा था कि इसमें कुछ रखा नहीं है। फिर मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 94% समाज का हिस्सेदार है, जो 50,000 से कम की हिस्सेदारी में और उस तरीके का ओपिनियन रखते हैं। मुझे उस 6% के हिसाब की तरफ सोचना पड़ेगा जो ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट करे। और ये बात तय है कि जब ज्यादा लोग किसी काम के लिए मना करने लगे, उस काम के पीछे पड़ जाओ। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब ज्यादा लोग किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, उस काम के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वही काम है जहां पे मैक्सिमम सबसे मिनिमम कॉम्पिटिशन। ज्यादा लोग कर ही नहीं रहे। मैंने शुरू किया इस चीज को करना, मेरी टीम बननी शुरू हुई, मैंने दो से बात हुई, 2 से शुरुआत हुई, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। पहले साल में मेरा 8,000 लोगों का नेटवर्क बना, 8,000 मेरी टीम बनी मोबाइल में। हैरानी की बात आप सोच के देखिए, हैरानी की बात सोच के देखिए कि 8,000 लोग पूरे नेटवर्क में कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसका पैसा मुझे मिलता है। ये बहुत बड़ी ताकत नहीं है? तो मुझे समझ में आया कि होता क्यों है ये। होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सेप्टेंस नहीं। और मैं आपकी भी बात करना चाहता हूं, जितने भी लोग पहली बार इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एक्सेप्टेंस दूसरों के मन में तो छोड़ दीजिए, इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग की एक्सेप्टेंस हमारे मन में भी बहुत कम होती है। जितनी भी चीजें हम आगे से लाइफ में कर रहे होते हैं, क्या सबकी पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी होती है, नहीं होती दिमाग में? एक बच्ची को, छोटी सी परिवार में जब बच्ची होती है ना, उसको छोटे से ही पता होता है कि बड़े होकर मुझे दूसरे घर में जाना है। ये करो, हर लेडी को पता होता है कि बड़े होकर मेरी शादी हो जाएगी और मुझे दूसरे घर में जाना। तो क्या होता है, एक माइंड की कंडीशनिंग होती है, तैयारी होती है। आप सोच के देखिए, उसको बचपन से किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको दूसरे घर जाना, अचानक से 27 तारीख को बता दें कि 28 तारीख से बाहर। उस लड़की के साथ क्या होगा? क्या होगा? क्या एक्सेप्टेंस होगी उस चीज की? नो सर। यस, नो सर। मुझे पता है कि नो बोलने में